Hey, hi, my name is Shiv and I am an artist. Life is totally strange. पिछले कुछ दिनों में इतनी चीज़ें हुई हैं, इतनी जल्दबाजी में इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। ना तो मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम मिला क्योंकि बहुत सारी चीज़ हुई हैं। धीरे धीरे बताता हूँ। वैसे आज कितनी तारीख है? 29 30 सॉरी 30 अक्टूबर। इट्स 30 अक्टूबर और तो 30 अक्टूबर 2025 और मैं इस वक्त दिल्ली शहर में हूँ। और पहले मैं पिछला बताता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी करीब 16 को, शायद 16 अक्टूबर को लास्ट वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैं जल्दबाजी में दिल्ली आ रहा था तो पैकिंग सामान वगैरह कर रहा था। तो वैसे भी ना क्या बताऊँ कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट ठीक है, आज मेरे पास काफ़ी टाइम है और मन भी एकदम शांत है। टाइम भी है, शांत भी हूँ और लकीली मेरे पास माइक है। तो हाँ, आज मैं प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। बाय द वे, माय नेम इज शिव और मैं जस्ट अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ सो दैट इन फ्यूचर, इन केस इफ आई बिकम फेमस और आई गेट सक्सेसफुल, जब भी मैं फेमस और सक्सेसफुल हो जाऊँगा, देन आई कैन लुक बैक एंड ट्राई टू एंड आई कैन कनेक्ट डॉट्स पीछे। जब आप, क्योंकि इस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। जब लाइफ एक स्टेज पे पहुंच जाऊंगा, एक टाइम होगा, एक जगह पे पहुंच जाऊंगा, देन आई कैन लुक बैक, देन आई कैन कनेक्ट डॉट्स। तब ये सब चीज़ें शायद सेंस बनाएंगी। तो अभी तो बस एक जर्नी पे हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो यही सब है। तो अभी मैं बताता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में या महीनों में, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था सितंबर में, आई गेस, जब मैं अनएम्प्लॉयड था, मेरे पास कोई काम नहीं था। 27 डेज़ तक मैंने काम ढूंढा, एकदम बेरोज़गारी की चरम सीमा। कोई काम नहीं, सारा दिन क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं। बस ऋषिकेश में होता था, तब वो बन जाता था, इधर उधर जाके काम का पता करता था और कहीं काम नहीं मिला 27 डेज़ तक। उसके बाद एक जगह पे काम मिला जो कि मेरा इतना पसंदीदा काम नहीं था, बहुत लो लेवल का था, बट मरता क्या ना करता। तो जो ठीक लगा वो किया। बट उसके बाद मुझे लकीली मेरी टीम से कनेक्ट हुआ और हमने चीज़ें की। एज एन आर्टिस्ट मुझे उन टीम में हायर किया गया और अच्छी पेमेंट मिल रही है, अच्छा काम चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे को अलग अलग जगह पे ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है और ये सब चीज़ें। इससे पहले मेरी लाइफ बहुत सिंपल चल रही थी, बहुत सीधी, सुबह उठो काम करो और दैट्स ऑल। बट अब मैं अब मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ म्यूरल आर्टिस्ट। तो हाँ, दिस दिस इज़ द होल पॉइंट, दिस वाज द होल पॉइंट कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पा रहा हूँ और मैं यही करना चाहता था। तो अभी मैं गौतम और समीर भाई के साथ काम करता हूँ एंड आई फील रियली ब्लेस्ड, रियली लकी कि मैं जो करना चाहता था वो कर पा रहा हूँ और उसकी अच्छी पे भी हो रही है। बट ये कब तक चलेगा आई हैव नो आइडिया। पिछले महीने काम किया, अभी काम चल रहा है, अगले महीने काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आई हैव नो सेंस, आई हैव नो आइडिया। बट जब तक भी मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, अच्छा चल रहा है। गुड, रियली गुड, सो हैप्पी। तो क्या क्या हुआ वो शुरू से बताता हूँ, स्लो में और अच्छे तरीके से, इन गुड वे। तो तो 27 सितंबर 27 सितंबर को मेरे को समीर भाई लोग मिले, समीर भाई और गौतम भाई। तो ये कुछ म्यूरल पेंटिंग बना रहे थे, वॉल पेंटिंग बना रहे थे। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ क्योंकि मैं भी खुद वॉल पेंटिंग बनाता हूँ, तो मुझे लगा कि चलो इनसे बात करते हैं। इनसे बस ऐसी बात करने गया था, तो मैं गया, मिला उनसे। समीर भाई तो काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला गौतम भाई से बात करो।
एंड आई वाज लाइक ओके। मैं गौतम भाई के पास गया, मैंने बोला कि आप लोग यही काम करते हो वगैरह वगैरह, मेरा नाम शिव है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये रहा मेरा काम। मैंने उनको काम दिखाया, उनको बहुत पसंद आया। फिर ऐसे बातचीत में उन्होंने बोला कि ठीक है, वो भी काम के लिए हायर ही कर रहे हैं, मतलब वो टीम बनाना चाहते हैं डेडिकेटेड, जो लोग अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो, डेडिकेटेड हो और वगैरह वगैरह। मैंने बोला सही है। तो उन्होंने बोला कि आपका काम अच्छा लगा, हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। एंड आई वाज लाइक रियली, क्योंकि मैं पिछले, पता है ना, 1 महीने से मैं काम ही ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। और जब मैंने ढूंढना बंद कर दिया, मेरे सामने से आके मतलब ऑफ़र, मतलब सामने ही मुझे मिल गया, ऐसे कैसे। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला अपना काम भेजना, मैंने काम भेजा। तो फिर तब मैं कहीं और काम कर रहा था, बाय द वे मेरा ऑफ डे था, 1 दिन का ऑफ था, तो मैं तब मिला था उनसे। फिर मैं नेक्स्ट डे भी मेरा ऑफ था, तो मैं उनके साथ ही गया। मैंने बोला चलो कैन आई जॉइन यू, उन्होंने बोला हाँ ऑफ कोर्स। तो मैंने उनको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैंने एक आर्ट वर्क बनाना शुरू किया, विंग्स वाला। मतलब अगर आपने मेरे सोशल मीडिया पे देखा है तो मैंने वो विंग्स वाला आर्ट वर्क बनाया, सबको बहुत पसंद आया। और लकीली मेरे को अगले ही दिन, मतलब मैंने बनाना शुरू किया और उसके 2 दिन बाद मेरे को, मतलब 1 दिन बनाया, वापस काम पे गया अगले दिन रात में, दिन में थोड़ा सा 2 घंटा टाइम निकाल के वापस आया, पेंट किया। फिर मेरे को उसके 1-2 दिन बाद मेरे को पंजाब वापस जाना था। अब मुझे पंजाब वापस जाना था क्योंकि मम्मी को लेके आना था और मतलब बेसिकली पंजाब जाना था, तो मैं ऐसे उसको छोड़ के नहीं जा सकता था। पूरी रात मैंने जाग के, पूरी रात, दिन भर पहले मैंने कहीं और काम किया, 12 घंटे प्रॉपर। और काम बहुत हार्ड वर्किंग था, कि लाइक फिज़िकल वर्क था, तो बहुत हार्ड वर्क किया फिज़िकल फॉर्म से, जिसकी वजह से एनर्जी ड्रेन होती है, इंसान थक जाता है। बट स्टिल आई चूज़ टू डू दैट वर्क बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू दैट वर्क। तो मैंने पूरी रात जाग के वो वर्क कंप्लीट किया, वो आर्ट वर्क कंप्लीट किया। और फिर नेक्स्ट डे मैं अपने पंजाब गया और ट्रेन में भी मुझे सोने को नहीं मिला, तो मैं पूरा प्रॉपर 2 रातें जागा हूँ मैं। दिमाग की बैंड बज गई एकदम। बट मज़ा आया, मैंने टास्क कंप्लीट किया, खुद के लिए रिस्पेक्ट बढ़ी कि ठीक है, मैं आई कैन हैंडल सिचुएशन वेयर थिंग्स आर नॉट इन सर्टन वे, इन सर्टन इनकम्फर्टेबल वे। तो मैंने अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में प्रेशर हैंडल किया और उस टास्क को कंप्लीट किया। दैट्स गिव मी अ रियली so much confidence about my work, about myself, that how hard working I am. And मुझे शुरू से पता था, बट कई बार जब तक सिचुएशन आपके पास नहीं आती या आप उस सिचुएशन में नहीं फंसते हो तो आपको नहीं पता चलता कि आपके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। वही वाली बात है। तो वो सब किया और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने वो आर्ट वर्क कंप्लीट किया, सब लोग बहुत खुश हुए। एंड गौतम वाज लाइक कि ठीक है, मैं इसका आपको पे करूँगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आपने इतना अच्छा किया है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जब भी आपके पास टाइम होता है आप बाकी आर्ट वर्क बनाइए। तो मैं बनाता था, मैं जाता था, आर्ट बुक बनाता था। बट एक टाइम के बाद फिर मैंने, मतलब क्योंकि मैं टाइम निकाल के दूसरे काम से आता था तो उनको चिढ़ होने लग गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या सीन है। तो फिर मैंने भी एक टाइम के बाद, मतलब नहीं हैंडल हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि वहाँ पे मुझे, यहाँ पे मुझे एज एन आर्टिस्ट अब जॉब फिक्स है या नहीं, क्योंकि जब आप किसी को हायर करते हो तो आपको एक सिक्योरिटी पेमेंट देनी होती है कि मतलब इतना तो महीने का आएगा ही। एंड गौतम वाज लाइक कि ठीक है, 18 से 20 हज़ार आ सकता है। आई हैव नो आइडिया कहाँ से आएगा, उसको भी नहीं पता था कहाँ से आएगा। हमने काम शुरू किया 4 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, और उससे पहले भी मैंने कुछ काम किया था। वो सारा काम किया मैंने, 3 आर्ट वर्क्स बनाए, प्रॉपर आर्ट वर्क, और बाकी आर्ट वर्क्स में भी उनकी हेल्प की। तब तक ज़ीरो अमाउंट, कोई अमाउंट नहीं आया था। बट सडनली वहाँ से कंप्लीट करके दिवाली के बीच बीच में हमने जो भी काम किया उसमें मुझे 20,000 रुपीज़, मतलब एकदम से ही वो आए। मतलब उन्होंने बोला था कि 20,000 तक मिले थे, बट 15,000 तक भी मिले, तो वो भी बहुत मतलब था। अभी भी दिन हैं पड़े हुए, मैंने 4 तारीख को ज्वाइन किया था और आज वो अभी भी 4 दिन पड़े हुए हैं। तो लाइक मतलब जितना सोचा था उससे तो अच्छा ही हुआ है, ठीक ठीक कंफर्टेबल।
थोड़ा सा एक्सपीरियंस काफ़ी हुए, काफ़ी दोस्त मिले। प्रिया करके एक दोस्त मिली, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है। आई रियली लाइक हर। वो बिल्कुल मेरे जैसी है इमोशनली, बट थोड़ी सी मेरे से एज से बड़ी है, बट ठीक है, ज़्यादा फैलना नहीं है सिर्फ। एंड शी ऑल्सो लाइक समवन एल्स, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा कुछ चांस भी है। तो काम की बात पे आते हैं, सॉरी। तो उसके बाद मतलब बहुत सारे दोस्त बने और अच्छे अच्छे दोस्त बने, फिर सब ठीक हुआ। और अभी हम फिर दिवाली से कुछ दिन पहले हम दिल्ली आए 16 तारीख को। तो 16 तारीख को हम दिल्ली आए, दिल्ली की बस थी रात की। और 17 तारीख को हमने काम शुरू किया। 17 तारीख को हमने काम शुरू किया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 तक काम किया। फिर मैंने 25, 26 तक काम किया, फिर 2-3 दिन का ब्रेक लिया। 26, 27, 28, 29, 29 और आज 30, 4 दिन का ब्रेक हो गया। ब्रेक भी नहीं था, मतलब कुछ तो कर ही रहे थे, बट आज का दिन रेस्ट डे ही था। मैंने अपना टैटू कवर अप करवा लिया है। आई एम सो हैप्पी। मेरे को एक यही था, मतलब कि ये था, एक विश थी कि मेरे को टैटू कवर अप करवाना है। और लकीली मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी दीदी टैटू बनाती है, तो उसने लेस प्राइस में कर दिया और अच्छे से किया। ट्रस्टेबल पर्सन थे, प्रॉपर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ है, इतना रिलीफ मिला ना मेरे को। सो या ये भी एक अच्छी बात हुई। मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं। तो हमने ऑयल पेंटिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट की एंड आई रियली लाइक दैट वर्क। ऑयल पेंटिंग में जो टेक्सचर आता है, जो वर्क करने का प्रोसेस है, सो स्मूथ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने जितने भी आर्ट वर्क्स बनाया करूँगा, जितने भी अपना वर्क किया करूँगा, मोस्टली ऑयल पेंटिंग में ही किया करूँगा, बिकॉज आई रियली लाइक दैट थिंग। मतलब ऑयल कलर का जो मीडियम है ना, अमेजिंग। तो मुझे वो ही ट्राई करना है अब आगे। उसके अलावा क्या उसको बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा क्या, मैंने कुछ आर्ट वर्क्स बनाए। और अभी मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में मैं कहाँ पे हूँ, आई हैव नो आइडिया। आई कांट इवन टेल। आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ, बट आई कांट इवन टेल कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। तो बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अगले महीने कैसा होगा, आई हैव नो आइडिया। सर्टेन प्लान्स बनाए हैं, कुछ प्लान बनाए हैं कि इतना अमाउंट कमाना है, यहाँ से काम आ सकता है, वहाँ से आ सकता है नहीं। यहाँ से हम काम कंप्लीट करके ऋषिकेश वापस जाएंगे। प्लान तो हमारा 31 का था कि 31 तक काम कंप्लीट करके जाएंगे, बट बिकॉज कुछ ब्रेक लग गए, समीर भैया अपने राजस्थान वापस चले गए। गौतम को वापस ऋषिकेश जाना था। फिर मैंने भी 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया, बीच में टैटू करवा लिया। कल इतनी स्वेलिंग और इतना पेन हो रहा था ना, मत पूछो। तो आज थोड़ा ठीक है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा पेन है, तो हील होने में, रिकवर होने में 1 हफ्ता तो जाएगा। बट कल से हम काम शुरू कर रहे हैं, तो कल हम काम करेंगे और हमें कंप्लीट करना है वो वर्क, और फिर वापस ऋषिकेश जाना है और तब काम करना है। आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट वीडियोज़, बट मेरे पास टाइम की कमी है, माइक भी नहीं है। ये माइक मैंने किसी से लिया है जिसके मैं रूम में हूँ। और दूसरा ये कि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है यार। आई रियली वॉन्ट टू बाय कैमरा, बट अभी पैसे नहीं है, तो नेक्स्ट टारगेट मेरा कैमरा ही होगा। और क्या, और भी हैं 1-2 हैं, बट वो अभी नहीं बताते हैं। फ्यूचर में देखते हैं, उनका भी कुछ करते हैं। एक तो मैं आजकल जो भी बोल रहा हूँ सच हो जा रहा है, तो मुझे बहुत संभाल के बोलना पड़ता है कि ठीक है ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, क्योंकि बोल तो देता हूँ, बाद में भुगतना मुझे पड़ता है यार।
सो सो या लाइफ एक सर्टन वे में, अच्छे वे में जा रही है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम है। रात के 4-4 बजे तक काम करते हैं, फिर 11 बजे सुबह उठते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, दिन रात काम कर रहे हैं। बट इसके बीच में कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कि बहुत 4 दिनों का ब्रेक लिया मैंने लाइफ में। फर्स्ट टाइम मैंने इतना लंबा ब्रेक, मतलब अपनी मर्ज़ी से, काम के लिए। काम के बीच में ऐसे ब्रेक लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई एम रियली वर्कहॉलिक पर्सन, दिन रात काम करने वाला इंसान हूँ मैं। बट लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, और इमोशनली थोड़ा सी हलचल चल रही है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो लोगों की क्या बताऊँ। एक पर्सन है जो मुझे पसंद करता है, बट आई डोंट वांट टू हर्ट हर। तो उसकी पर्सनैलिटी एक अलग तरीके की है, उसका इन्वायरमेंट अलग तरीके का है, जो कि शायद इतना मुझे वो नहीं करता, एक्साइट नहीं करता। या उसकी भी अपनी लाइफ मतलब अलग तरीके की है, और मैं बिल्कुल ही अलग तरीके का इंसान हूँ। हमारा कोई मैच नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू हर्ट हर, बट स्टिल अगर मैं उससे मेरी वजह से किसी को हर्ट हो रहा है, मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। बट आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट हेल्प हर। क्या करूँ? मैंने उसको बहुत बार समझाया, बहुत बार बोला। बट अगर इंसान खुद के ऊपर काम नहीं करना चाहता, खुद के ऊपर वर्क नहीं करना चाहता, तो उसकी आई डोंट थिंक सो कि कोई हेल्प कर सकता है। और उसको खुद ही खुद की हेल्प करनी पड़ेगी पहले तो। हाँ, और दूसरी बात कि लाइफ में नए लोग आ रहे हैं जिनको मैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा है। वो भी किसी को प्यार करते हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि जैसे मैं प्यार करूँ वो भी मेरे को प्यार करें। तो ऐसा नहीं होता हर बार, क्या अक्सर नहीं होता। सो आई कांट पुट प्रेशर ऑन समवन एल्स कि नहीं अब तो मुझे प्यार हो गया आपसे, आपको भी करना ही पड़ेगा। जस्ट बी ओके विद दैट। नहीं मिलेगा प्यार के बदले में प्यार, बी ओके विद दैट शिव। और ओके हैं हम, ओके हैं। और काम करते रहो यार, काम, बस काम करते रहो। सुबह उठो, काम करो, खाना खाओ, काम करो, और जब तक नींद ना आ जाए काम करो। बस यही सिंपल सी थ्योरी है लाइफ की। बहुत सारा काम करना पड़ेगा अगर बहुत बड़े लेवल पे पहुंचना है तो। और लकीली वो अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि अगर मैं आज से 2-3 महीने पहले की लुक बैक करूँ, मैं देखूँ, आई वॉज सो डेस्परेट टू गेट वर्क, टू गेट सम वर्क, कि मुझे कोई पेंटिंग का काम मिल जाए और मैं कम पैसों में भी कर सकता हूँ। और अभी अगर मुझे मिल रहा है तो मैं अपने मन को अपने साथ नहीं खेलने दे सकता ना। सो इट्स ऑल अबाउट मन, मन की चाल। मन बहुत चंचल होता है। सो आई नीड टू स्टडी माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड दैट्स द थिंग। और लकीली अब चीज़ें अच्छी जा रही हैं, चीज़ें सही से जा रही हैं। यही मैं चाहता था अपनी लाइफ में, मतलब कि एक वे मिले जिस पे मैं काम कर सकूँ। और मैं काम करने वाला इंसान हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ। बट उसके अलावा भी लाइफ में एक और पर्सन ऐड हुआ है, बट आई हैव नो आइडिया। इमोशंस की माँ बहन एक हो रखी है। इतने अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहे हैं ना, क्या बताऊँ। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है। मतलब आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या सही रहेगा इस मोमेंट पे। इसीलिए मैंने 3-4 दिन की ब्रेक ली। बट उन 3-4 दिनों में भी इमोशंस में हलचल ही चली हुई है, चली रही है। क्या बता सकता हूँ मैं, बट आई विल फिगर आउट। पता है मुझे, मैं कर लूँगा। हमेशा से करता आया हूँ, मैं कर ही लूँगा। और क्या, मतलब अभी फ्यूचर में कुछ प्लान्स नहीं है, परफेक्ट प्लान कुछ नहीं है। बस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलता रहेगा। जब तक अच्छा चलता रहेगा, जब तक अच्छा चल रहा है तब तक कर रहे हैं। इसके अलावा क्या,
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं कुछ बताता हूँ। शायद मैंने ये रखा हो कुछ, मैंने पेपर पे लिखा था। 1 मिनट, हाँ मैं पेपर लेके आता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि मेरे पास 7,000 रुपीज़ थे, 7,000 रुपीज़, नहीं 7 नहीं, ज़्यादा ही होंगे, पता नहीं। 1 मिनट। 28 अक्टूबर को मैंने खर्चा कर दिया 5,000 रुपये टैटू पे खर्च कर दिए। 1,000 रुपये का मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया। 500 रुपये फिर से किसी को गिफ्ट कर दिया। 300 आने जाने का खर्चा हो गया, फालतू के खर्चे। कौन 2,000 मेरे पास बचा हुआ है। और 30 अक्टूबर मेरे को 5 तारीख तक काम करूँगा और वहाँ से कुछ मिलेगा जो कि मुझे घर पे भी भेजना है। आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे कुछ चीज़ें फिगर आउट करनी चाहिए। बट मैं काफ़ी टाइम से सेव कर रहा था यार, मतलब सारा मैं टॉक्सिक तो नहीं हूँ। मैंने अपनी एक पिगी बैंक टाइप समथिंग होता है जिसमें पैसे सेव करते हैं, और मैंने बहुत टाइम से पैसे सेव किए थे कि मैं बर्थडे पे अपना टैटू रिकवर करवाऊँगा, कवर अप करवाऊँगा। क्योंकि मुझे पहले वाला टैटू जो बनवाया था वो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जो मैंने उनको डिज़ाइन दिया था उन्होंने वैसा नहीं बनाया, वो ख़राब लगता था और वो मेरे कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा तो गिराता था, थोड़ा सा लो करता था, मैं कॉन्शियस हो जाता था अबाउट दैट। बट अब नहीं, अब मैंने काफ़ी अच्छा टैटू कवर अप करवा लिया और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और मेरे को अच्छा लग रहा है कि चीज़ें अच्छी जा रही है। नाउ आई एम नॉट इवन स्केयर्ड टू शो, लाइक मतलब ऐसा होता था ना कि कभी फ़ोटोज़ या कभी वीडियोज़ क्लिक करता था तो मेरे को लगता था कि यार ये वाला पार्ट ना आ जाए, उसमें थोड़ा सा रहता है कि मतलब जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और अगर इस बार भी सही नहीं होता, मेरी एक फ्रेंड लिया, उसने फ्रांस से लिया, तो उसने पूरी बॉडी में टैटू करवा रखी, तो मैंने उसको बोला था कि यार मुझे कवर अप करवाना है। एंड शी वाज लाइक कि बहुत सोच समझ के करवाना, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, दूसरी बार ख़राब हुआ ना तो तुम्हें गर्दन कटवानी पड़ेगी शर्ट। दैट्स सो फनी जोक, बट हाँ मतलब मैंने बहुत सोच समझ के करवाया इस बार और लकीली अच्छा हो गया यार बहुत। अभी तो डार्क लग रहा होगा क्योंकि अभी फ्रेश बना है, ये थोड़ा हील होगा, इसके ऊपर से स्किन निकलेगी और फिर वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। बट अभी भी अच्छा लग रहा है, डोंट वरी, लाइक यू कैन सी आई एम रियली हैप्पी। एंड इसके अलावा क्या था, 3-4 दिन का पुराना काम है जिसमें से मेरे को कुछ पैसे मिलेंगे जो कि मुझे घर भेजने हैं। उसके बाद मैंने टाइम और एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक वो बनाया था, लिस्ट बनाई थी कि किन किन चीज़ों में मेरी एनर्जी जा रही है, कि कैसे मेरे को टाइम अरेंज करना है। मेरे को 7 घंटे की नींद चाहिए, कभी कभी मैं ज़्यादा सो जाता हूँ, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सोता। बहुत मेस्ड अप कर रखा है मैंने अपना स्लीप शेड्यूल, स्लीप साइकिल। उसके अलावा मुझे 10 से 12 घंटे का काम करना है दिन में, तभी मुझे लगेगा कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव किए हैं। 8 से 10 मी टाइम जो कि मैं खुद के लिए करूँगा, जिसमें वर्कआउट, टू मीट समवन इज़ लाइक प्रिया। आई रियली वांट टू मीट प्रिया, मतलब प्रिया को मिलना होता है। कभी कभी हम कैफ़े में बैठ के साथ में कुछ खाना वाना खाते हैं, कुछ बातें करते हैं, अच्छा लगता है मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो वो करता हूँ मैं। उसके अलावा 10 से 11 डिनर, और फिर 12 से लेकर 3 बजे तक काम, फिर 3 बजे समथिंग सो जाना, और 4 बजे से लेकर सुबह फिर से 11 बजे तक स्लीप, फिर उसके बाद सेम रिपीट पे। बट मेरी लाइफ में आजकल रिपीट पे कुछ भी नहीं चल रहा है, सब चीज़ें अनसर्टन है, रैंडमली चीज़ें हो जाती हैं। वर्क, पर्सनल लाइफ और things are getting serious, things are getting weird, things are getting, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, क्या क्या बताऊँ मैं। उसके अलावा
अगले महीने 20,000 कमाने हैं कैसे भी करके। तो देखो, आई विल मेक सम आर्ट वर्क्स, पर्सनली आर्ट वर्क्स, जिनको मैं सेल करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जो काम से मिलते हैं तो वो तो है ही है। नेक्स्ट टारगेट एनर्जी स्टडी गिफ्ट। अभी तो मुझे गिफ्ट देने हैं कुछ लोगों को, शिप्रादी, प्रिया और भाई को देना है। और ठीक है, कुछ एक दो लोग और भी हैं। 80% ऑफ वो, 10% ऑफ पीपल, 10% ऑफ मी, 2 मंथ माइंडसेट। वैसे मैं टैटू करवाने गया था तो मुझे वहाँ की दीदी ने बोला कि, मतलब वो मेरी फ्रेंड की दीदी है, तो उन्होंने बोला कि यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक टैटू, मतलब टैटू बनाना सीख सकते हो क्योंकि तुम भी एक अच्छे आर्टिस्ट हो। आई जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल मशीन। तो अगर एक बार वो आ गया तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, तो साइड इनकम कुछ हो सकती है। सो इसके बारे में प्लान बनाएंगे आराम से कि कैसे ये किया जा सकता है। उसके अलावा क्या है, आई हैव नो आइडिया मैम। बट ठीक है, बोलने से मुझे थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो मिल ही रही है चीज़ों को लेके। और ठीक है, चीज़ें हो रही हैं अच्छे से। और क्या बताना मुझे? अरे नहीं, तो मैं काफ़ी कुछ शेयर करती हूँ। और वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कैमरा बाय कर सकूँ या एक अच्छे कैमरे वाला फ़ोन बाय कर सकूँ। वैसे मुझे फ़ोन से तो डिस्ट्रैक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कैमरा ख़रीदने का, ताकि मैं प्रॉपर वीडियोस बना सकूँ हर उस चीज़ की, लाइफ डेली व्लॉग्स बना सकूँ, ये चीज़ें, मतलब आई वांट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन था वो मेरी लाइफ का, जिस दिन मैंने उस दिन रात को एक फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी। और वीडियोस बनाने से मुझे क्लैरिटी मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है अपनी लाइफ को बैकवर्ड्स, मतलब मैं पिछली कुछ वीडियोस को देखता हूँ और मैं आज की लाइफ को देखता हूँ तो बहुत ज़मीन आसमान का, कुछ ही महीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है मेरी थॉट्स की क्लैरिटी में, लाइफ में। अच्छी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ और होनी भी चाहिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए और आगे भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आई फील रियली पॉजिटिव एवरी डे, आई फील रियली पॉजिटिव, आई फील वेरी लकी नाउ। चीज़ें बहुत सही हो रही हैं, जो भी चाहता हूँ वो मिल जाता है, जो भी बोलता हूँ वो मिल जाता है, जिसकी भी विश करता हूँ वो पूरी हो जाती है, जो बात ज़बान से बोल देता हूँ वो सच हो जाती है। बहुत काम कर रहा हूँ, काम की पेमेंट भी अच्छी मिल रही है, अच्छे लोग मिल रहे हैं, सब सही हो रहा है लाइफ में। और लेट्स सी लाइफ कहाँ लेके जाती है। आई हैव नो आइडिया, देयर इज़ नो सर्टेनिटी, बट स्टिल आई एन्जॉय अ लॉट। मुझे समझ में आता है कि लाइफ ऐसी है, लाइफ कैसी है। और नाउ आई एम 25 years old एंड मतलब 25 कंप्लीट होकर 26 शुरू हो गया है और मैं लाइफ की किस स्टेज में हूँ, कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट लकीली कुछ तो अच्छा हो रहा है, कहीं से तो स्टार्ट हुआ। एंड दिस इज़ ऑल आई वांट आई गेस इन माई लाइफ। बट सब सही है, चीज़ें हो रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छे से हो रही है। दैट्स ऑल, दैट्स मोर देन इनफ। अभी के लिए स्टार्ट हो रहा है, बाकी मैं चीज़ें हैंडल कर लूँगा। आई नो माई सेल्फ। बढ़िया, दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट, दिस इज़ ऑल। ठीक है, सब सही चल रहा है, बस इतनी अपडेट काफ़ी है आई थिंक, क्योंकि यही सब था। मतलब इसके अलावा मेरा ट्राईपॉड गुम हो गया गाइस। मैं एक दिन आ रहा था, मतलब ऐसे ही ऑटो में लेके आ रहा था, गुम हो गया। अभी मेरे को ट्राईपॉड लेना है, अभी मेरे को एक ऐसा वाला माइक लेना है, ये किसी का है, किसी का मतलब निशी का है। ये निशी मेरी एक फ्रेंड है, नई फ्रेंड बनी है, मैं उसी के रूम में हूँ अभी। तो 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 हाँ,
बस ऐसे ही। तो ये उसी कमाई को यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ सामान भी लेना है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी है, बट मैंने अभी अभी अपने टैटू के ऊपर 5,000 खर्च किए हैं। तो अभी तो घर पे पैसे भेजने हैं फर्स्ट, कि ताकि थोड़ा रिलीफ हो, थोड़ा रिलैक्स हो, माइंड पे बर्डन ना रहे। मुझे भी बहुत गिल्ट फील होता है यार। तो मुझे घर पे पैसे भेजने हैं पहले, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से भेजे नहीं हैं। घर पे पैसे भेजेंगे, उसके बाद सब ठीक होगा। उसके बाद मेरे को कुछ कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, और आज से 6 महीने बाद मैं फिर से एक टैटू करवाऊँगा। कैमरे को बोल रहा हूँ। आज तारीख कितनी है? 30 अक्टूबर है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई में मैं I will get a tattoo. Yeah, I will get one more tattoo of samurai, cause I want to live like samurai. That's all. That's more than enough. I need to be calm down. I need to calm down. मेरे को बोलने से क्लैरिटी मिल रही है और चीज़ें सब सही जा रही हैं, और मैंने अपडेट दे दी है, वीडियो बन चुकी है, और that's the thing. I need to calm down, or I need to work on the futuristic thing. I need to focus on the big thing. That's all. That's all. That's all, I guess. My name is Shiv, and I'm an artist. See you in next month. See you in कुछ दिनों में। कुछ शायद दूसरी वीडियो बनाता हूँ, कुछ लाइफ में अपडेट होती है तो वो देता हूँ। Chill. Thank you for your valuable time. Thank you for it. Thank you for everything. टैटू तो मस्त लग रहा है। टैटू तो सही है।